बच्चों, आज आपका नया चैप्टर है पाठ 7 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। इसके पहले कि जब ये पाठ शुरू करूं, आप ये जान लीजिए, आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपने शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई, उनकी देखभाल करना अति आवश्यक है। बच्चों, एक बालक जब जन्म लेता है, यदि वो प्रारंभ से ही उसकी देखभाल भली प्रकार से की जाए, उसे संतुलित आहार दिया जाए, उसके शारीरिक स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाए, यानी स्वास्थ्य नियमों के सारे रूल्स उसके ऊपर फॉलो किए जाएं, तो वो भविष्य में एक स्वस्थ नागरिक हमारे देश को मिलेगा। और जब किसी देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो वो देश आर्थिक रूप से उच्च स्तर का देश माना जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। यदि किसी देश के नागरिक स्वस्थ नहीं हैं, अधिकांश नागरिक अस्वस्थ हैं, तो वो देश आर्थिक रूप से उच्च नहीं माना जाता है। अब स्वास्थ्य, एक व्यक्ति, आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो उसके आसपास का वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आप सभी को पता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, स्वास्थ्य के सभी नियमों का वो पालन करता है, उसे कोई बीमारी नहीं है और वो ऐसे स्थान पर गया है जहाँ पर अधिकांश लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप में स्वस्थ नहीं हैं, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी अधिक दिनों तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके स्वस्थ रहने के लिए केवल आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि आपके आसपास के लोग सभी बीमार हैं तो आप स्वस्थ कतई नहीं रह सकते बच्चों। और ऐसा तभी होगा जब हमारे देश के सभी नागरिक, सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के सारे नियमों का पालन करें, उन्हें स्वास्थ्य के सभी नियमों का पता हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या आज भी अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, उसे स्वास्थ्य के नियमों का पता ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में पता नहीं है, स्वास्थ्य सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सेवाएं दी हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। बच्चों, आज के इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि सरकारी ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को मुहैया कराई जाती है, उनको दी जाती है, ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छा और स्वस्थ नागरिक तैयार हो सके। बच्चों, और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम इन नियमों का पालन करें तो हमारे देश में सभी नागरिक स्वस्थ होंगे, यानी हमारा देश भी आर्थिक रूप से उत्कृष्ट देशों में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहला कि हमें खांसने और छींकने से में सावधानी बरतनी चाहिए, मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। दूसरा, यदि हमें किसी प्रकार का संक्रमण है तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण की भी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे आसपास का वातावरण साफ नहीं है, शुद्ध साफ नहीं है, तो हम कतई स्वस्थ नहीं रह सकते। बच्चों, अब बात आती है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य का मतलब है हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ हों, वही है जन स्वास्थ्य। अब जन स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि ये चीज़ कैसे पता होनी चाहिए, यानी लोगों को, सभी नागरिकों को ये पता हो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन
आदतों को अपनी आदतों को में सुधार लाना पड़ेगा, या हमने किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के, जन स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। जन स्वास्थ्य का सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे, और जब आपके परिवार सब स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे, आप अपने आसपास के लोग भी आपके स्वस्थ रहेंगे। अगला है बच्चों, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जानकारी देना। यानी कि आपको बताया, इसके पहले भी बताया कि सभी लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे भारत देश में, तो लोगों को इसकी जानकारी केवल बातचीत, वार्तालाप के द्वारा, रेडियो, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा दी जानी चाहिए, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा। यानी कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य के किन नियमों का पालन करना चाहिए, और यही जन स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला है पॉइंट बच्चों कि समस्त देश विदेश स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा समय समय पर चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। यानी सरकार द्वारा किन संस्थाओं, किन सेवाओं को दिया जा रहा है, उसके क्या लाभ हैं, इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और जन स्वास्थ्य शिक्षा का ये भी उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी हो कि सरकार द्वारा किन किन सेवाओं को मुफ्त दिया जा रहा है, कौन सी दवाएं बांटी जा रही हैं, उनके क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही कि जन स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है और जन स्वास्थ्य क्या होता है। अब आपको अगले टॉपिक में जन स्वास्थ्य यानी सरकार द्वारा मुख्य दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।